Underline the correct alternative. When a conservative force does positive work on a body, the potential energy of the body will increase or decrease or remain unchanged. जब कोई कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब पॉजिटिव वर्क करता है, हम ग्रेविटेशनल फोर्स को ले लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स में ऑब्जेक्ट नीचे की ओर मूव करता है, मतलब फोर्स नीचे की ओर लगता है। अगर डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा तो थीटा इज इक्वल टू 0 होगा और कॉस 0 का मान होता है 1, तो डब्लू हमारा आ जाएगा पॉजिटिव। तो डब्लू पॉजिटिव है, वो गिवन है। उस कंडीशन में पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की क्या होगी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कम होती है। अगर हम हाइट में जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और इसमें हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो सही आंसर हो जाएगा डिक्रीज। सेकेंड क्वेश्चन, वर्क डन बाय अ बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी और अ पोटेंशियल एनर्जी। जब भी किसी बॉडी पर फ्रिक्शन काम करता है तो किस में लॉस होता है, काइनेटिक एनर्जी में या पोटेंशियल एनर्जी में? जब भी किसी बॉडी पे फ्रिक्शन काम करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, और ये काइनेटिक एनर्जी को हमेशा अपोज करता है। अगर कोई बॉडी x प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो फ्रिक्शन माइनस एक्स डायरेक्शन में लगेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। थर्ड क्वेश्चन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ अ मैनी पार्टिकल सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स और सम ऑफ द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम। इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, तो ये एक्सटर्नल फोर्स होता है, ना कि सम ऑफ द इंटरनल फोर्सेस। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डी नंबर, in an elastic collision of two bodies, the quantities which do not change after the collision are the total kinetic energy। जब भी आपका inelastic collision होता है तो क्या चीज़ है जो चेंज नहीं होती है? फर्स्ट नंबर पे पूछ रहा है टोटल काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड नंबर पे पूछ रहा है टोटल लीनियर मोमेंटम, थर्ड नंबर पे है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखो, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी में तो लॉस होगा, अगर इलास्टिक होता तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती और लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहता। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें केवल और केवल आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। इसी तरह टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू बॉडी भी कंजर्व नहीं होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लीनियर मोमेंटम। थैंक यू।